नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट मेजरिंग टूल है आपका फीलर गेज। फीलर गेज यानी फिल करता है, किसी न किसी चीज़ को फिल करता है। तो ये जो फिल करता है वो गैप को करता है और गैप को हम क्लियरेंस बोलते हैं। तो फीलर गेज जो है दो मैटिंग पार्ट्स के बीच के गैप को मेजर करता है। तो फीलर गेज के बारे में बात करते हैं। एक मापन उपकरण है जिसका उपयोग दो सतहों के छोटे गैप क्लियरेंस की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। यह ऑटोमोबाइल, मशीन शॉप और मेंटेनेंस में कार्यों में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। इसका यहाँ पे चित्र दिखाया गया है और उसके बॉडी पार्टों का नाम लिखा हुआ है। इसकी संरचना यह है, यह पतली पतली स्टील की पत्तियों या ब्लेड्स का सेट होता है जिसकी मोटाई अलग अलग होती है और उन पर मोटाई का मान लिखा होता है। फीलर गेज कहते हैं जिसे। फिर है एंगल या अलाइजमेंट मेजरिंग टूल। नाम से ही पता चल रहा है, एंगल या अलाइजमेंट मेजरिंग टूल। इसमें जो ये टूल हैं उनमें एक टाइप से ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर को हम इंजीनियरिंग स्क्वायर भी बोलते हैं। ट्राई स्क्वायर एक मापन एवं जांच उपकरण है जिसका उपयोग किसी कार्य वस्तु वर्कपीस की सतह पर 90 डिग्री समकोण जांचने और सीधी रेखा खींचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः मशीन शॉप, फिटिंग शॉप तथा कारपेंट्री कार्यों में किया जाता है। इसके मुख्य भाग हैं ब्लेड और स्टॉक, जिसको हैंडल बोलते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और उसके बॉडी पार्टों का नाम भी लिखा है। उसके बाद है बेवल प्रोट्रैक्टर। बेवल प्रोट्रैक्टर भी जो है, अभी जो सीरीज चल रही है वो एंगल मापने वाले मेजरिंग टूल की चल रही है। तो बेवल प्रोट्रैक्टर भी क्या है, सटीक कोण मापन उपकरण है जिसका उपयोग किसी वर्कपीस के कोण को डिग्री में मापने तथा जांचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः मशीन शॉप, टूल रूम और निरीक्षण कार्यों में होता है। इसके भी मुख्य भाग चित्र में दिखाए गए हैं, जिनमें मुख्य भाग हैं बेस, ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल, वर्नियर स्केल, ब्लेड, क्लैंपिंग स्क्रू। इसका उपयोग भी कोण मापने में होता है। जैसे ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री के कोण के लिए यूज होता है, तो इसमें जो है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का पूरा एंगल हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जो हम जिस एंगल को मापने की हमको आवश्यकता है। इसके उपयोग हैं कोण मापना, यानी 0 से 360 डिग्री तक मशीन पार्ट्स के कोण मापना ही इसके उपयोग है। फिर कोण मापने के लिए तीसरा टूल जो यूज करते हैं वो है कॉम्बिनेशन स्क्वायर। ये आपने ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा, उसमें 90 डिग्री और 45 डिग्री के कॉम्बिनेशन स्क्वायर अवेलेबल रहते हैं। कॉम्बिनेशन स्क्वायर एक बहुउद्देशीय मापन एवं जांच उपकरण है जिसका उपयोग लंबाई मापने, 90 डिग्री व 45 डिग्री का कोण जांचने, मापने तथा सीधी रेखा खींचने के लिए किया जाता है। केवल इससे दो ही एंगल हम मेजरमेंट कर सकते हैं, 90 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। ठीक है। इसका प्रयोग मशीन शॉप, फिटिंग शॉप तथा कारपेंट्री में व्यापक रूप से होता है। इसके मुख्य भाग हैं स्टील रूल, स्क्वायर हेड, प्रोट्रैक्टर हेड और सेंटर हेड। उसके बाद है स्पिरिट लेवल। लेवल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लेवल मतलब स्पिरिट लेवल क्या है, एक जांच उपकरण है जिसका उपयोग किसी सतह की समतलता, फ्लैटनेस या खड़ी स्थिति, वर्टिकल जांचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मशीन शॉप, निर्माण कार्य, फिटिंग शॉप और इंस्टॉलेशन कार्यों में किया जाता है, जहाँ पे हमें मशीनें लगानी होती हैं शॉप फ्लोर पे। ठीक है। इसकी संरचना है, इसमें एक पारदर्शी सीसी वायल होती है जिसमें अल्कोहल या तरल भरा होता है और बीच में एक हवा का बुलबुला होता है। उपयोग क्या है इसकी, सतह की समतलता की जांच करना, मशीन या उपकरण का लेवल सेट करना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जांच करना इसके उपयोग हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक वुडन बॉक्स है, ग्लास ट्यूब है बीच में और ईथर वेफर बबल है उसके अंदर। एक बबल जब बिल्कुल सेंटर में आएगा तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी मशीन पार्ट के ऊपर हमने इसको रखा है उसका फ्लैटनेस ओके है। फिर है वेल्डिंग स्पेसिफिक गेज। वेल्डिंग स्पेसिफिक गेज
पर्टिकुलर वेल्डिंग शॉप में ही यूज किया जाता है। ये वेल्डिंग के जॉइंट्स उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए हम गेजों का उपयोग करते हैं। गेजों का उपयोग ही मतलब क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए ही किया जाता है हर जगह पे, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट कोई सा भी हो। तो वेल्डिंग गेज, स्पेसिफिक गेज के बारे में हम बात करेंगे। वेल्ड गेज या फ्लैट गेज भी इसको बोलते हैं। वेल्ड साइज थ्रॉट थिकनेस को बताता है। वेल्ड गेज एक मापन एवं निरीक्षण उपकरण है जिसका उपयोग वेल्डिंग जॉइंट की गुणवत्ता जांचने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा वेल्ड की ऊंचाई, चौड़ाई, थ्रॉट साइज, रीइंफोर्समेंट तथा एंगल आदि को मापा जाता है। इसका प्रयोग वेल्डिंग शॉप और निरीक्षण कार्यों में किया जाता है। इसके उपयोग हैं फिलेट वेल्ड का साइज मापना, वेल्ड रीइंफोर्समेंट जांचना, थ्रॉट थिकनेस मापना, वेल्ड दोषों की जांच करने के लिए वेल्डिंग स्पेसिफिक गेज का उपयोग किया जाता है। जैसे कि चित्र में एक दिखाया है, ये एक प्रकार का वेल्डिंग स्पेसिफिक गेज है। उसके बाद नेक्स्ट है हाई लो गेज। हाई लो मतलब नाम से पता चल रहा, हाई और लो, ठीक है। हाई लो गेज पाइप मिस अलाइजमेंट चेक करने के लिए किया जाता है, हाई लो गेज का उपयोग। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार रहेगा। हाई लो गेज एक निरीक्षण उपकरण है जिसका उपयोग वेल्डिंग से पहले या बाद में दो जुड़े हुए प्लेटों पाइपों के बीच आंतरिक मिसअलाइनमेंट यानी हाई लो जांचने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से पाइप वेल्डिंग और स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कार्यों में उपयोगी होता है। उपयोग पाइप जॉइंट में हाई लो मिसमैच जांचना, वेल्ड से पहले फिटअप की गुणवत्ता जांचना, वेल्ड दोष की संभावना कम करना। फिर है आपका ब्रिज कैम गेज, रीइंफोर्समेंट, अंडरकट, एंगल चेक। यानी ब्रिज कैम गेज जो है इन तीनों चीज़ों को चेक करता है। किसको? रीइंफोर्समेंट, अंडरकट और एंगल चेक। तो ब्रिज कैम गेज एक वेल्डिंग मापन उपकरण है जिसका उपयोग वेल्ड जॉइंट के विभिन्न आयामों की जांच के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से वेल्ड निरीक्षण यानी वेल्ड इंस्पेक्शन में प्रयोग होता है। इसके मुख्य उपयोग हैं यानी मेन यूजेज, वेल्ड की रीइंफोर्समेंट मापना, अंडरकट की गहराई मापना या उसकी जांच करना, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड का साइज मापना, मिस अलाइनमेंट हाई लो की भी यह जांच करता है, वेल्ड की थ्रोट थिकनेस मापना। इसकी विशेषताएं हैं, इस ब्रिज कैम गेज की जो विशेषताएं हैं वो है यह स्टेनलेस स्टील से बना होता है, हल्का, पोर्टेबल और सटीक मेजरमेंट देता है। एक ही गेज से हम कई प्रकार की माप करना संभव है। फिर है सीट मेटल गेज, SWG, सीट मेटल गेज। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। सीट मेटल गेज को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज। फॉर चेकिंग गेज नंबर ऑफ द सीट, यह जो है किसी भी सीट का मेजरमेंट करने के लिए इस गेज का यूज किया जाता है, ठीक है। सीट मेटल गेज एक मापन मानक एवं उपकरण है जिसका उपयोग धातु की सीट और वायर की मोटाई थिकनेस निर्धारित करने के लिए किया जाता है। SWG का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा हम किसी मेटल सीट तथा वायर के थिकनेस को निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य यही हो गए, सीट मेटल की मोटाई जांचना, वायर की मोटाई निर्धारित करना, गेज नंबर के अनुसार मोटाई पहचानना। इसकी विशेषता है
गेज नंबर के रूप में मोटाई दर्शाई जाती है। प्रत्येक गेज नंबर की निश्चित मोटाई होती है। उपयोग में सरल एवं त्वरित है, यानी क्विक हमको रिजल्ट मिलता है। गेज ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, स्टैंडर्ड वायर गेज, गेज ऑफ मेजर AWG सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया है आपको। फिर है डिवाइडर। डिवाइडर मतलब डिवाइड करने वाला, सिंपल सी बात है। फॉर मेकिंग सर्किल्स एंड ट्रांसफरिंग मेजरमेंट, इसका यूज है। तो डिवाइडर क्या है? एक मार्किंग एवं मापन उपकरण है जिसका उपयोग वर्कपीस पर दूरी मापने, समान भागों में विभाजन करने तथा वृत्त या आर्क खींचने के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः फीटर और मशीन शॉप में प्रयोग होता है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं: दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापना, वर्कपीस को समान भागों में बांटना, सर्किल एंड आर्क बनाना, मार्किंग कार्य करना। प्रयोग क्षेत्र इसके हैं: फीटर शॉप में, मशीन शॉप में, टूल रूम और मार्किंग कार्य में इसका प्रयोग क्षेत्र उपयोग किए जाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है डिवाइडर, उसके बॉडी पार्ट्स नेम भी चित्र में दिखाए गए। फिर है कैलिपर्स। ये कैलिपर्स जो होते हैं इनसाइड आउटसाइड टाइप के होते हैं। फॉर चेकिंग, क्या चेक करते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स। ठीक है, कैलिपर्स एक मापन उपकरण है जिसका उपयोग वर्कपीस के इनसाइड और आउटसाइड आयाम मापने के लिए किया जाता है। मुख्य प्रकार एवं इसके उपयोग: आउटसाइड कैलिपर नाम से ही पता चलता है, वर्कपीस की बाहरी मोटाई का व्यास मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनसाइड कैलिपर, इन मतलब अंदर की तरफ, है ना, यानी इनसाइड कैलिपर छेद, स्लॉट या पाइप के अंदरूनी व्यास को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इनके प्रयोग क्षेत्र हैं मशीन शॉप, फीटर शॉप, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल में इन कैलिपर्स का यूज होता है। हमने जो चित्र दिखाया उसमें बहुत सारे कैलिपर हैं और उनके बॉडी पार्ट का नाम उस पर लिखा है, और टाइप्स ऑफ कैलिपर्स भी उसमें हमने लिखे हैं जो इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर को मेजर करते हैं कैलिपर्स। नेक्स्ट है स्ट्रेट एडेज फॉर चेकिंग स्ट्रेटनेस ऑफ स्टील एडेज। अब स्ट्रेट एज नाम से बिल्कुल स्ट्रेट एज, फॉर चेकिंग स्ट्रेटनेस ऑफ सीट एडेज। स्ट्रेट एज क्या है? एक साधारण माप उपकरण है जिसका उपयोग किसी सतह की सीधाई यानी स्ट्रेटनेस और समतलता फ्लैटनेस को जांचने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः किसी वस्तु पर सीधी रेखा बनाने या मापने के लिए प्रयोग होता है। जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है वो एक स्ट्रेट एज का चित्र है। इसके प्रकार हैं: स्टील स्ट्रेट एज, स्टील के भी बने होते हैं। एल्यूमिनियम स्ट्रेट एज, एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट एज, लंबी सतह के लिए भी बने होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं: सतह पूरी तरह से समतल और सीधी होनी चाहिए। माप की सटीकता मशीनिंग और फिटिंग कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह है स्ट्रेट इरेज फॉर चेकिंग स्टेनलेस एंड सीट इरेज, ऑनलाइन डेफिनेशन ये है इसकी। फिर नेक्स्ट है स्क्राइबर। स्क्राइबर वन लाइन डेफिनेशन: यूज फॉर मार्किंग लेआउट लाइंस और सीट मेटल ऑन सीट मेटल। स्क्राइबर मतलब स्क्रैच करने वाला, है ना, तो स्क्रैच जो होता है मेटल के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो स्क्राइबर का वन लाइन डेफिनेशन है: यूज फॉर मार्किंग लेआउट लाइंस ऑन सीट मेटल, यानी सीट मेटल में जो है इसका यूज करते हैं। स्क्राइबर मार्किंग टूल है जिसका उपयोग धातु या कठोर सतहों पर पतली और सटीक रेखाएं खींचने मार्क करने के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः मशीन शॉप, फीटर शॉप, वेल्डिंग शॉप में प्रयोग होता है। बहुत पतली और स्पष्ट रेखा बनाता है। कठिन स्थानों में स्क्राइबर उच्च
थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। कठिन स्थानों पर जो है यह उच्च क्वालिटी आपको प्रदान करता है लाइन की। ठीक है। बनावट, यह कार्बन स्टील से बना होता है। इसका एक सिरा नुकीला पॉइंटेड और कभी कभी दूसरा सिरा मुड़ा हुआ होता है, जिससे कोनों और पर मार्किंग आसान हो जाती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसकी विशेषताएं चौक या पेंसिल की तुलना में अधिक सटीक रिजल्ट देता है, कठोर सतहों पर भी प्रभावी रहता है। यानी हम कठोर सतहों पर पेंसिल से या फिर चौक के से हम अगर मेजर करेंगे तो क्या होगा, वो मिट सकते हैं, लेकिन ये एक परमानेंट तुमको लाइन देता है मेटल के ऊपर। अब नाम से आ रहा है सरफेस प्लेट मतलब उसका शेप साइज कुछ सरफेस जैसा होता है, तल। सरफेस इसकी ऑनलाइन डेफिनेशन है, यूज्ड ए रेफरेंस फ्लैट सरफेस फॉर मेजरमेंट एंड मार्किंग। यूज एज ए रेफरेंस फ्लैट सरफेस फॉर मेजरमेंट एंड मार्किंग। सरफेस प्लेट एक अत्यंत समतल और चिकनी संदर्भ सतह रेफरेंस सरफेस होती है, जिसका उपयोग मापन, मार्किंग और निरीक्षण कार्यों में किया जाता है। यह प्रायः कास्ट आयरन या ग्रेनाइट से बनी होती है सरफेस प्लेट। ठीक है। मशीन शॉप, शीट मेटल शॉप और इंस्पेक्शन रूम में इसका व्यापक उपयोग होता है। सरफेस प्लेट पर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज, डायल इंडिकेटर आदि उपकरणों की सहायता से सटीक माप और लेआउट कार्य किए जाते हैं। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट जंग रहित होती है, तापीय, स्थिर और कम घिसाव वाली होती है, इसलिए आधुनिक कार्यशालाओं में अधिक प्रचलित है, क्योंकि इस से बनी जो सरफेस प्लेट की क्वालिटी है, उसकी जो इफ़िशियंसी है वो और मेटल से बने सरफेस प्लेटों की तुलना में अधिक अच्छी है। फिर है रेडियस गेज, जैसे नाम से ही पता चल रहा है रेडियस है ना। रेडियस गेज वन लाइन डेफिनेशन, यूज टू चेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, ये हो गया रेडियस गेज। एक मापन उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु के अंदरूनी और बाहरी वक्र या घुमाव रेडियस की त्रिज्या मापने के लिए किया जाता है। यह प्रायः स्टील की पतली प्लेटों के सेट के रूप में होता है, जिन पर अलग अलग रेडियस मान अंकित रहते हैं। रेडियस गेज को वर्कपीस के किनारों पर रखकर उपयुक्त पत्ती लीफ का मिलान किया जाता है, जिससे रेडियस का अनुमान लगाया जाता है। इसका प्रयोग मशीन शॉप, शीट मेटल शॉप और निरीक्षण कार्यों में किया जाता है। तो जो चित्र दिखाया गया उसमें एक रेडियस गेज का चित्र दिखाया गया है। फिर है ग्लॉस मीटर, ग्लो है ना। तो वन लाइन डेफिनेशन है, यूज टू मेजर ग्लॉस लेवल ऑफ पेंटेड सरफेस। पेंटेड सरफेस के ग्लॉस लेवल को मेजर करता है ग्लॉस मीटर। ग्लॉस मीटर एक मापन उपकरण है जिसका उपयोग किसी सतह की चमक, ग्लॉसनेस या परावर्तन क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। यह उपकरण सतह पर प्रकाश डालकर उससे परिवर्तित प्रकाश की मात्रा को मापता है और परिणाम को ग्लॉस यूनिट में दर्शाता है। ग्लॉस मीटर का उपयोग पेंटिंग, पॉलिशिंग, कोटिंग, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल और फिनिशिंग उद्योगों में किया जाता है, जहां सतह की गुणवत्ता और समान चमक सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हमने एक ग्लॉस मीटर का चित्र दिया है। फिर 22 है कलर शेड कार्ड, कलर मैचिंग चार्ट। इसका यूज है, यूज टू कंपेयर एंड चेक पेंट कलर एक्यूरेसी। इसके द्वारा किसी पेंट की कलर एक्यूरेसी को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। आप जब पेंट की दुकान पे जाते हैं तो इस टाइप का पेंट चाहिए तो उनके पास भी ये चार्ट अवेलेबल रहता है।
कलर सेट कार्ड या कलर मैचिंग चार्ट कहते हैं जिसे। तो यह एक चार्ट होता है जिसमें विभिन्न रंगों के मानक शेड नमूने दर्शाए जाते हैं। इनका उपयोग किसी सतह के रंग को पहचानने, तुलना करने और सही रंग का चयन करने के लिए किया जाता है। यह पेंटिंग, पॉलिशिंग, प्रिंटिंग, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग होता है, जिसमें रंग की समानता और गुणवत्ता की बनाए रखी जा सकती है। ठीक है, यह है कलर सेट कार्ड या कलर मैचिंग चार्ट। फिर नेक्स्ट मेजरिंग टूल है मल्टीमीटर। यानी मल्टीमीटर है, मल्टी मतलब बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर सकता है, इसलिए उसे मल्टीमीटर कहते हैं। तो मल्टीमीटर ये दो टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग मल्टीमीटर वो होते हैं जिसमें आपको रीडिंग पढ़नी पड़ती है, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर आपको डायरेक्ट रीडिंग डिस्प्ले में शो कर देगा। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दो मल्टीमीटर है, एक डिजिटल मल्टीमीटर है, एनालॉग मल्टीमीटर है। वन लाइन डेफिनेशन क्या है मल्टीमीटर की? यूज टू मेजर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंटिन्यूटी एंड डायोड टेस्टिंग। ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर टेस्टिंग भी होता है, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, इसलिए इसे मल्टीमीटर कहा जाता है। तो ऑनलाइन डेफिनेशन में यही बोल सकते हो, यूज टू मेजर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी एंड डायोड टेस्टिंग। मल्टीमीटर एक बहुउपयोगी विद्युत मापन उपकरण है जिसका प्रयोग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है। यह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। एनालॉग मल्टीमीटर में नीडल और स्केल का उपयोग होता है। यह वोल्टेज के उतार चढ़ाव को देखने में उपयोगी होता है, परंतु इसकी सटीकता सीमित होती है। जबकि डिजिटल मल्टीमीटर में डिजिटल डिस्प्ले होता है जो अधिक सटीक, पढ़ने में आसान और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होता है। ठीक है, यानी एनालॉग मल्टीमीटर वो है जिसमें आपको मीटर की रीडिंग स्केल पढ़नी पड़ेगी, और डिजिटल में आपको डायरेक्ट जो है रिजल्ट डिस्प्ले में शो हो जाएगा। फिर है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर को टोंग टेस्टर भी कहते हैं। अब इसका ऑनलाइन डेफिनेशन है क्लैंप मीटर यूज टू मेजर करंट विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट। यूज टू मेजर करंट विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट। ठीक है, यानी सर्किट में ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ब्रेकिंग को मेजर कर लेगा, है ना। यूज टू मेजर करंट विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट। क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर जिसे टोंग टेस्टर भी कहा जाता है, एक विद्युत मापन उपकरण है जिसका उपयोग बिना सर्किट को काटे एसी करंट मापने के लिए किया जाता है। इसमें जबड़े क्लैंप होते हैं जिन्हें कंडक्टर के चारों ओर लगाया जाता है। यह उपयुक्त उपकरण करंट के साथ साथ वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी जांचने में भी सक्षम होता है, विशेषकर डिजिटल क्लैंप मीटर। इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और औद्योगिक परीक्षण कार्यों में किया जाता है। यहाँ पे क्लैंप मीटर का हमने चित्र दिखा रखा है और उसके बॉडी पार्ट्स के नाम दिए हैं। हम मल्टीमीटर से वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हमको वोल्टेज चेक करनी है तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर का यूज कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर वन लाइन डेफिनेशन क्या है? यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है क्या? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक विद्युत मापन उपकरण है जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज, जिसको विभवांतर भी कहते हैं, मापने के लिए किया जाता है। इसे सर्किट में समानांतर पैरेलल जोड़ा जाता है ताकि सही वोल्टेज रीडिंग प्राप्त हो सके। वोल्ट मीटर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के उपलब्ध होते हैं। इनका प्रयोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में सप्लाई वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज तथा सर्किट की जांच के लिए किया जाता है। चित्र में हमने एनालॉग वोल्टमीटर और डिजिटल वोल्टमीटर को दिखाया है।
फिर है ओम मीटर, वन लाइन डेफिनेशन, यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है ना, तो यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, इसे ओम मीटर कहते हैं। ओम मीटर एक विद्युत मापन उपकरण है जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ या घटक की प्रतिरोध रेजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है। यह सर्किट में करंट प्रवाहित कर प्रतिरोध के मान को मापता है और उसे रीडिंग के रूप में दिखाता है। ओम मीटर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के उपलब्ध होते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक कार्यों में सर्किट वायरिंग और रेजिस्टेंस की जांच के लिए उपयोगी है। ठीक है। फिर है एनर्जी मीटर, या इसको वाट आवर मीटर भी बोलते हैं। वन लाइन डेफिनेशन है, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन। जो आपके घरों में लगे रहते हैं उनको हम एनर्जी मीटर ही बोलते हैं। ठीक है। यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, वन लाइन डेफिनेशन है एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर, जिसे वाट आवर मीटर भी कहते हैं, विद्युत उपयोग को मापता है। यह बताता है कि कोई लोड कितनी बिजली का उपयोग कर रहा है। माप की इकाई किलो वाट आवर होती है। इसका उद्देश्य है घर, उद्योग और व्यापारिक स्थानों में बिजली की खपत को रिकॉर्ड करना और बिलिंग के लिए उपयोग करना। कार्य सिद्धांत है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण पर आधारित मीटर में से एक घूमने वाली एल्यूमीनियम डिस्क होती है जो उपयोग के अनुसार घूमती है। ठीक है। ये जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है जो उपयोग के अनुसार घूमती है, ये जो रहता है तुम्हारा किस में रहता है, एनालॉग एनर्जी मीटर में। ठीक है। आजकल डिजिटल एनर्जी मीटर भी आ गए। तो इसके मेन पार्ट हैं करंट कॉइल, लोड के साथ सीरीज में जुड़ा, करंट के अनुसार कार्य करता है। वोल्टेज कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, सप्लाई के अक्रॉस जुड़ा, वोल्टेज के अनुसार कार्य करता है। घूमती हुई डिस्क, रोटेटिंग डिस्क कहते हैं, विद्युत खपत के अनुसार घूमती है। काउंटर रजिस्टर, उपभोग को किलोवाट में दर्शाता है। ठीक है। जो यहाँ पे चित्र बनाया है देखो, इसमें एनर्जी मीटर का, इसमें 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। यानी आपके घर के बाहर से मेन लाइन आती है जिसमें फेस और न्यूट्रल है। इसमें फेस और न्यूट्रल दिखाया गया है। पहले वाले जो पहला नंबर है उसमें फेस का वायर जुड़ता है और लास्ट नंबर जो है उसमें फेस का वायर जुड़ेगा। मतलब एक में फेस इन होगा, एक में फेस आउट होगा। जो आउट होगा वो हमारे घर के अंदर जो हम सप्लाई लेके जा रहे हैं वो फेस रहेगा, और 2 और 3 नंबर पे हमेशा न्यूट्रल वायर यूज होता है। ठीक है। फिर है वाट मीटर। वाट मीटर है वन लाइन डेफिनेशन, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का मात्रक वाट होता है। ठीक है। वन लाइन डेफिनेशन है, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल पावर। वाट मीटर एक विद्युत उपकरण है जो किसी लोड में वास्तविक शक्ति, एक्टिव पावर को मापता है। इसकी इकाई वाट होती है, इसलिए इसे वाट मीटर भी बोलते हैं। उद्देश्य एसी या डीसी सर्किट में बिजली की वास्तविक खपत को मापना। कार्य सिद्धांत है, वाट मीटर का काम वोल्टेज और करंट का गुणनफल VI इंटू कॉस फाई निकाल कर किया जाता है, जहां कॉस फाई जो है पावर फैक्टर है। मुख्य भाग हैं वोल्टेज कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, सर्किट के अक्रॉस जुड़ा। करंट कॉइल, सर्किट में सीरीज में जुड़ा। मापन सूचक, पॉइंटर स्केल, वास्तविक शक्ति को वाट में दर्शाता है। पॉइंटर स्केल का जो काम है वो वास्तविक शक्ति को वाट में दर्शाता है। प्रकार है इसके सिंगल फेस वाट मीटर और 3 फेस वाट मीटर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे पावर सप्लाई दी है, करंट कॉइल है,
नीचे वोल्टेज और पोटेंशियल कॉइल है ना। जो पावर सप्लाई दी गई है उसमें एक ही वायर का यूज किया है, ये फेस ही रहता है और फेस में ही जो है ये वाट मीटर के कनेक्शन आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। और जो लोड है वहाँ पे जाके न्यूट्रल जुड़ता है और दूसरे सिरे से करंट कॉइल और वोल्टेज और प्रेशर कॉइल के दूसरे सिरे में जो है वो न्यूट्रल वायर जुड़ेगा, ठीक है।